Very good morning, students. From the Diary of Annie Frank चैप्टर के 2 पैराग्राफ्स हम पढ़ चुके हैं। आज पढ़ रहे हैं तीसरा पैराग्राफ। चलिए देखते हैं इसको। पहले रीडिंग करते हैं। To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I am going to call this friend Kitty। देखिए इसका अर्थ टू एनहांस, एनहांस का मतलब बढ़ाना, किसी चीज़ के आकार को बढ़ाना। टू एनहांस द इमेज माने छवि, जो छवि है उसको एनहांस करने के लिए ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, ये ऐसी मित्र है, जो डायरी है वो एक ऐसी मित्र है जिसका बहुत लंबे समय से इंतज़ार हो रहा था, तो उसको कहते हैं लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड। यानी जो डायरी है उसकी छवि को अपने दिमाग में, मस्तिष्क में बड़ा करने के लिए और उसके महत्व को बढ़ाने के लिए, इन माई इमेजिनेशन अपनी कल्पना में, आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन मैं नहीं चाहती हूँ लिखना। जॉट डाउन का मतलब लिखना, सिर्फ चीज़ों को अंकित करना। द फैक्ट्स माने तथ्यों को, तथ्य या सच्चाई, जो दिन भर में घटना होती है उसको लोग शाम को अपनी डायरी में लिखा करते हैं। तो वो कहती है मैं सिर्फ ये नहीं करना चाहती हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स, यानी जो तथ्य हैं, जो घटनाएं हुई हैं दिन भर में, सिर्फ उनको लिखना नहीं चाहती हूँ इन दिस डायरी, इस डायरी में। द वे, उस प्रकार से, द वे का मतलब उस प्रकार से, मोस्ट पीपल वुड डू, जैसा कि अधिकतर लोग करते हैं। अधिकतर लोग क्या करते हैं, दिन भर की घटनाओं को डायरी में लिख देते हैं, तथ्यों को लिख देते हैं बस। बट ऐसा वो कह रही है मैं नहीं करना चाहती हूँ। बट आई वॉन्ट, लेकिन मैं चाहती हूँ द डायरी टू बी माई फ्रेंड, कि जो डायरी है वो मेरी मित्र बन जाए। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड, और मैं इस मित्र को बुलाने जा रही हूँ, संबोधित करने जा रही हूँ किटी, किटी के नाम से। तो जो एनी फ्रैंक है वो कह रही है कि इस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड की इमेजिन, इसकी जो छवि है उसके महत्व को बढ़ाने के लिए, अपनी कल्पनाओं में उसके महत्व को बढ़ाने के लिए, मैं सिर्फ ये नहीं चाहती हूँ कि मैं अपनी डायरी में, इस डायरी में सिर्फ तथ्यों को, सच्चाई को, जो घटनाएं हुई हैं उनको लिख दूं रूखे सूखे ढंग से, बल्कि जैसा कि अधिकतर लोग करते हैं। बल्कि वो क्या चाहती है, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, बल्कि वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि डायरी मेरी मित्र बन जाए। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं इस मित्र को किटी के नाम से बुलाने जा रही हूँ। यानी वो कह रही है कि जब मैं इसको डायरी नहीं समझूंगी, अपनी कल्पनाओं में इसको एक मित्र, सहेली समझूंगी, तब जो है क्या होगा कि इसकी छवि मेरे दिमाग में, इसका महत्व बढ़ेगा, और मैं इसमें सिर्फ जो तथ्य हैं, दिन भर की जो फैक्ट्स हैं, उन्हीं को नहीं दर्ज करूंगी, बल्कि मैं इसको एक मित्र के रूप में मानूंगी, और इसको मित्र का, उस मित्र को एक नाम दूंगी जिसका कि वो किटी के नाम से बुलाऊंगी। यानी जब मित्र के बन जाएगी तो उसके साथ अपनी सभी बातें शेयर कर सकेगी। जैसा कि उसने पहले बताया है कि वो डायरी क्यों लिखने जा रही है, वो डायरी इसलिए लिखने जा रही है कि उसके पास कोई सहेली नहीं है, मित्र नहीं है, और जिससे वो अपने मन की बात कह सके। देखिए आगे बढ़ते हैं। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ आई वर टू प्लंज राइट इन, आई would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so। देखिए इसका अर्थ ये, वो कहती है अगर मैं किसी को कोई कहानी बीच से ही बताना शुरू कर दूंगी, सीधे चीज़ों को लिखना शुरू कर दूंगी, तो कोई भी मेरी कहानी को समझेगा नहीं। पहले कहानी का जो बैकग्राउंड है, उसका बेस बताना पड़ेगा, तभी कहानी समझ में आ रही है। देखिए सिंस, क्योंकि, नो वन वुड अंडरस्टैंड, कोई भी नहीं समझेगा, अ वर्ड, एक भी शब्द, ऑफ माई स्टोरीज टू किटी, जो मैं कहानियाँ सुनाऊंगी किटी को, उन स्टोरीज को कोई भी समझ नहीं पाएगा। इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन, यदि मैं सीधे छलांग लगा दूंगी, सीधे छलांग, प्लंज का मतलब छलांग लगाना होता है नीचे की तरफ, अक्सर सीधे छलांग लगा दूंगी। आई वुड रादर प्रोवाइड, तो मैं ये बेहतर समझती हूँ कि मैं पहले, प्रोवाइड मीन्स प्रदान करूँगी, अ ब्रीफ स्केच, संक्षेप में एक स्केच का मतलब एक खाका
प्रदान करूंगी, एक बैकग्राउंड प्रदान करूंगी ऑफ माई लाइफ, अपने जीवन का। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, यद्यपि मैं ऐसा करना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि ऐसी अगर कहानी सुनाना शुरू कर दूंगी तो कोई भी मेरी कहानी को समझ नहीं पाएगा, कहानियों को, मेरी कंडीशन क्या है, कौन सा बैकग्राउंड है, किस परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है। तो पहले मैं अपनी जीवन की जो बैकग्राउंड है उसको समझा दूं तो लोग समझ पाएंगे, यद्यपि वो ऐसा करना पसंद नहीं करती है। आगे देखिए, माई फादर, तो वो उस बैकग्राउंड को बताना शुरू करती है। माई फादर, द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, डिडंट marry my mother until he was 36 and she was 25. My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12th of June 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. My father emigrated to Holland in 1933. My mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September. While Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother, Margot went to Holland in December and I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margot. देखिए वो अपनी बात को बताती है, बैकग्राउंड बताती है, कहती है माय फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर, मेरे पिताजी जो कि सबसे ज़्यादा प्यार करने के योग्य थे, यानी वो अपने पिता की बहुत तारीफ करती है, उनको बहुत प्रेम करती है। फादर, ऐसे पिताजी आई हैव एवर सीन, मैंने किसी दूसरे पिता को ऐसा नहीं देखा, सबसे बेहतर वो कह रही मेरे पिताजी थे। डिडंट मैरी माई मदर, उन्होंने मेरी माँ से के साथ शादी नहीं की थी। अनटिल ही वॉज 36, जब तक उनकी उम्र 36 ईयर्स की नहीं हो गई थी। एंड शी वॉज 25, और मदर की उम्र जब तक 25 की नहीं हो गई थी। तो वो ये कह रही है फादर की शादी के समय उनकी उम्र 36 थी और माता की उम्र 25 थी। माई सिस्टर मार्गॉट, इसकी जो बड़ी बहन है 3 साल बड़ी है, वो 16 वर्ष की है इस समय जिस समय वो कहानी बता रही है। वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जनवरी इन 1926। तो उसकी जो बड़ी बहन है उसका जन्म फ्रैंकफर्ट नामक स्थान पर हुआ था जो कि जर्मनी में स्थित है। इन 1926 में उसकी बड़ी बहन का जन्म हुआ था फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। आई वॉज बोर्न ऑन 12th of June 1929, और 3 साल के बाद वो कह रही है आई वॉज बोर्न, मेरा जन्म हुआ था ऑन 12th of June, 12 जून को 1929 में। आई लिव्ड, मैं रहती थी इन फ्रैंकफर्ट में अनटिल आई वॉज 4, जब तक मेरी उम्र 4 वर्ष की नहीं हो गई तब तक मैं कहाँ रहती थी, फ्रैंकफर्ट में। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड, मेरे पिताजी अपना जन्म स्थान छोड़ करके, जहाँ पहले रहते थे वो छोड़ करके एमिग्रेट कर गए। एमिग्रेट का अर्थ होता है जिस देश या स्थान पर आप रहते हैं वहाँ से चले जाएं और परमानेंटली दूसरी जगह पर रहने लगे जा करके। तो वो माय फादर एमिग्रेटेड, मेरे पिताजी चले गए थे टू हॉलैंड को इन 1933 में। माय मदर एडिथ होलेंडर फ्रैंक, मेरी माँ जिनका नाम था एडिथ होलेंडर फ्रैंक, वेंट विद हिम, वो भी उनके साथ चली गई पिताजी के साथ टू हॉलैंड को इन सितंबर के महीने में। वाइल, जबकि मार्गॉट एंड आई वर सेंट, मार्गॉट को और मुझे भेजा गया टू एचन नामक स्थान पर, टू स्टे, रुकने के लिए, विद आवर ग्रैंड मदर, हमारी दादी माँ के साथ रहने के लिए। मार्गॉट वेंट टू हॉलैंड, मार्गॉट हॉलैंड को चली गई इन दिसंबर के महीने में। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं भी उसके पीछे पीछे गई फरवरी के महीने में। When I was plunked down, जब मुझको वहाँ पर रख दिया गया, एकदम से अचानक से सरप्राइज के रूप में, बड़ी बहन को सरप्राइज देने के रूप में के लिए उसको अचानक ले जा करके रख दिया गया या लिटा दिया गया ऑन द टेबल के ऊपर, एज ए बर्थडे प्रेजेंट, उसकी बड़ी बहन को बर्थडे प्रेजेंट के रूप में, जन्मदिन के तोहफे के रूप में, फॉर मार्गॉट को। ठीक है, इसको हम पढ़ना जारी रखते हैं। पहले इसको आप लोग पढ़ेंगे ध्यान से।
और जिन बच्चों ने अभी चैनल को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, वो कर लेंगे।